आज आपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मकसद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का और क्या बताना चाहोगे आप हमारे दर्शकों को? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सबसे पहले आप सभी न्यूज़ चैनल के ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद देता हूँ कि मुमरा शहर में जब भी कोई अच्छी बात होती है, अच्छी पहल होती है, तो आप लोग सबसे पहले आगे आते हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और रही गई आज यहाँ पे हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, आप लोग मौजूद हैं, वो एक बहुत अहम चीज़ है जो हमारी गरीब जनता से रिलेटेड है। और इस चीज़ के लिए हमने तकरीबन 3 साल से पीछे लगे थे। तो मैं इस बात को एक शेर के साथ में मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर कुछ गलतियां हों तो पहले मुझे माफ़ कर देना, उसके बाद आप जो बोलना है बोलिएगा। चिंगारी को हवा देने की आदत नहीं हमको, लेकिन हक की बात पर आग लगा देने की दम हम रखते हैं। तो मेरे भाइयों, मुमरा शहर लगभग 10 से 15 साल की आबादी है और यहाँ पे काफ़ी दिनों से हर फिरके, हर पार्टियाँ यहाँ मौजूद है। लेकिन जब जब चुनाव आता है तो लोग सिर्फ मरहम लगाने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं मुमरा शहर में जो मरहम लगाने का काम शुरू है, मुमरा शहर में आप देख सकते हैं कहीं गटर हो, कहीं नाला हो, कहीं कैंप हो, यानी बहुत सी बातें हैं। अगर मैं बोलूँगा तो सुबह तक हो जाएगा। लेकिन ये बिजनेसमैन है, हमारा सियासत बिजनेस करना नहीं है। तो हमने जनता से जो रिलेटेड बातें हैं हम उस पर आपको बताना चाहते हैं कि काफ़ी दिनों से मुंबई शहर में बीएमसी में 2 साल पहले ये आवाज़ उठी थी कि गरीब जनता को 500 स्क्वायर फीट का बीएमसी टैक्स माफ़ करेगी और उसके लिए नगर विकास महाराष्ट्र शासन में इसकी जो है पूरी तरह से काम हुआ था, जिसमें जो है काफ़ी पेपर में दाखिल हुआ था। तो मैंने ये सारे एविडेंस जमा करके मैंने थाना महानगर पालिका को इस संबंध में पत्र लिखा। उसके बाद मैंने जब देखा कि सरकार इन्हीं की है, ये लोग काम नहीं करेंगे, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को और महाराष्ट्र शासन को मैंने एक पत्र लिखा था 2000 में, अर्जी दिया था कि भाई जो मुंबई बीएमसी के अंदर 500 स्क्वायर फीट का टैक्स माफ़ करने को प्रस्ताव स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा किया गया है, तो क्या थाने महानगर पालिका में क्यों नहीं? ये थाना महानगर पालिका ये क्या पाकिस्तान में है? ये भी हिंदुस्तान में है। ऐसा हमने टिप्पणी किया और हमने पत्र द्वारा उनको लिखा कि 500 से 700 स्क्वायर फीट के जो रूम हैं उसको 60% टैक्स माफ़ करने चाहिए। सरकार मान्य के लिए आए, नोटिफिकेशन जारी किए होते, मतलब बीएमसी में, तो उनको जो है मैंने आधार में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हवाला देते मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया था कि मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल जी को, नगर विकास को कि थाने महानगर पालिका झोपड़पट्टी मध्य रहवासी से जो 10 से 12 साल के लोग घरों में रहते हैं, उनको कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था कि उनको फोटो पास, प्रॉपर्टी कार्ड सब ये मुफ्त आवाहन करना चाहिए। दूसरी बात, इलेक्शन से पहले जिस वक्त शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी, उसी टाइम मैं ये पत्र दिया था, कहा था कि आप लोगों ने जब इलेक्शन आता है तो शायद लोगों को इलेक्शन जीतने के लिए ऐसे आप प्रस्ताव रखते हैं लेकिन काम नहीं होता। तो इसके बारे में मैंने
थाने महानगर पालिका की महापौर मीनाक्षी शिंदे और कुछ पार्टियां लोगों का यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी थाना महानगर पालिका के अंदर ये बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। और उस वक्त मीनाक्षी शिंदे ने कहा था कि हम जो है 500 स्क्वायर फीट का जो टैक्स गरीबों का हम माफ़ करेंगे। फिर मैंने उनके सारे हवाला लेके फिर मुख्यमंत्री को दिया कि इलेक्शन का वक्त था, आपने कहा था, लेकिन टैक्स माफ़ कहाँ हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे पत्र के ऊपर उन्होंने कार्रवाई किया और कार्रवाई करने के बाद थाना महानगर पालिका में प्रस्ताव हुआ और वो प्रस्ताव को सरकार के पास भेजा गया। सरकार ने इनको भेजा था, सरकार को इन्होंने भेजा। तो इंशाअल्लाह आप उर्दू टाइम्स के न्यूज़ के माध्यम से आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि हमने 2 साल से इसके पीछे बहुत मेहनत किए थे और कई न्यूज़ चैनल में 1 साल पहले और मुमरा शहर में जगह जगह में बोर्ड भी लगा था सबूत के आधार पे। अगर कोई कहता है कि ये सरकार में बैठे लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चा जब तक रोता नहीं माँ दूध पिलाती नहीं है। मेरा तो एक खुला एक बात है, जब तक लोग कुछ बात नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं करेंगे, अपोजिशन में नहीं रहेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। तो हमारा काम है सरकार को कागज़ के ऊपर जगाना और सरकार जो है थाने महानगर पालिका के ऊपर उस कागज़ के ऊपर कार्रवाई करने का आदेश दिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ जो है हमारे सामने आई है और टैक्स का जो है 500 स्क्वायर फीट का माफ़ करने का जो है मंजूरी दी गई है। मंजूरी देकर सरकार को भेजा गया है। इंशाअल्लाह आने वाले दिन में ये काम बहुत जल्द हो जाएगा और हो गया है, क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहा है। इलेक्शन आ रहा है कि इलेक्शन पहले में इन्होंने लॉलीपॉप दिया था। अब लोग बोलते अरे लॉलीपॉप, अरे लॉलीपॉप का मतलब होता है आश्वासन दिए, उसको लॉलीपॉप भी दे बोलते हैं। तो इन्होंने जब इलेक्शन आया है उस वक्त इन्होंने जनता को रुझाने के लिए, जैसे कि मुमरा शहर की एक बात ले लो, किसी नेता ने इलेक्शन जीतने के लिए कहा था कि टोरंटो कंपनी आएगी तो हमारी सरकार आ जाएगी तो हम इनको 9-2-11 करेंगे। तो ऐसा ही लोग का एक प्रक्रिया रहती है। मैं उस बात पे नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं इस बात को ये बताना चाहता हूँ कि ये अहम एक ज़रूरत की चीज़ थी। मुमरा शहर गरीबों को जो मिलना था वो आज हमारे सामने मिलता हुआ दिख रहा है। जो आप न्यूज़ के चैनल से आप इसको सही ढंग से आप देखें और इस पे अमल करें। ठीक है। लेकिन किसी ने सवाल नगर पालिका के हिसाब से ये 500 स्क्वायर फीट से कम जो घर होंगे उनका टैक्स माफ किया जाएगा जी। लेकिन अभी मंजूरी सिर्फ नगर पालिका तक मिली है। आपको क्या लगता है कि राष्ट्रीय सरकार इसको मानेगी? अरे भाई साहब, इसी तरह से आप जैसे लोग बेबुनियाद बात पेपर वाले अगर करेंगे, आप पेपर देखो कागज में क्या लिखा है, उस बात को तुम लोगों जनता तक बताइए। कागज में आपको हम दिया, आप उसमें पढ़िए। सब हम ही से आप पूछेंगे, हमसे आप पूछेंगे। कागज में ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस में झोपड़पट्टी लोगों को सब चीज़ फ्री देना चाहिए। और सरकार को हमने लिखा था, तो सरकार जब कोई चीज़ मंजूरी करती है तो थाने महानगर पालिका उनके अंदर में, तो उनको पत्र देगी भाई ऐसा ऐसा है आपको करना है, तब ये जाके उधर भेजेंगे। क्योंकि आज ये खसारा में चल रही है। थाने महानगर पालिका आज करोड़ों रुपया कर्ज में चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बेबुनियाद यहाँ मुमरा शहर में हजारों करोड़ रुपया खर्चा किया गया है। ये इसकी इंक्वायरी भी चालू है, आपको बताऊं। मैं तो कागज़ पे बात करता हूं, मैं कागज़ के ऊपर काम करता हूं। क्योंकि मैं पहले भी बोला, बच्चा जब तक रोता नहीं माँ दूध नहीं पिलाती। तो यहाँ पे अपोजिशन बात करने वाला आदमी चाहिए। अगर आदमी उसको आवाज़ करेगा तो लोगों का काम होगा। आज मुमरा शहर के अंदर जो काम हो रहा है वो आप जैसे न्यूज़ के माध्यम से जागृत कर रहे हैं। और हम